हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराग ऑटोमेशन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे जो हमारे घरों में सीलिंग फ़ैन यूज़ होते हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे करें। जो हमारे रूम का साइज़ है उसके हिसाब से क्या हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने वो बराबर डिज़ाइन किया है, या अगर मेरे को एक ही रिक्वायर्ड था कहीं उसने पैसे बनाने के लिए दो तो नहीं लगा दिए हैं। और एनबीसी का रूल क्या कहता है कि हमारे घर में सीलिंग फ़ैन का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, कितने एरिया में कितना फ़ैन होना चाहिए, जो फ़ैन का साइज़ है वो कौन सा होना चाहिए, जो हमारी ब्लेड का साइज़ है वो क्या होना चाहिए। ये सभी आज हम एक टूल की मदद से यहाँ पर सीखेंगे। नॉर्मली होता क्या है, जो हम घरों में कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर जो सप्लाई में अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए वो जो क्वांटिटी है, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो सीलिंग फ़ैन हो गया, बल्ब्स हो गया, अदर चीज़ें हो गई, वो हमें एक्स्ट्रा प्रोक्योर करवा देते हैं, जिससे हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। बल्कि हमें जो रिक्वायर्ड होता है ओनली दो दो का रिक्वायरमेंट होता है, बट वो वहाँ पर 3 या 4 लगवा देता है, जिससे हमारा जो पैसा है वो वेस्ट हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप घर में कोई भी सीलिंग फ़ैन लगा रहे हैं, आप उसके एरिया से, आप उसके फ़ैन का जो आप सिलेक्शन करने जा रहे हैं उसके फ़ैन के ब्लेड से आप जाके ईज़िली कोई भी मार्केट से जाके इसका एक बार सिलेक्शन यहाँ से कर लेंगे, और मार्केट में जाके आप कितना फ़ैन आपको रिक्वायर्ड है उतना फ़ैन हम यूज़ कर लेंगे। जो हमारे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं वो हमारे जब घरों में कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट जो है पंखों के लिए दे देते हैं, जो कि वो अच्छा नहीं है। उसमें आपका जो मेनली ओनर होता है उसका पाइप्स से लेकर सीलिंग रोज से लेकर हर एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिससे जो है पैसा वेस्ट हो जाता है। ये जो वीडियो है मेरे उन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के लिए भी है जो कि किसी के घर में फिटिंग्स करते हैं। दैट टाइम पे वहाँ पर जब वो पंखे के लिए सीलिंग रोज छोड़ते हैं तो उनको कितनी छोड़नी चाहिए, कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम ये सभी जो है आज सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसमें मैं एक टूल का यूज़ करने वाला हूँ जो हमारा एक्सेल में टूल है, आप देखेंगे यहाँ पर। इसमें मैंने जो है रूम की जो लेंथ है, रूम का जो विड्थ है, हाइट रूम का कितना है, हाइट ऑफ वर्क प्लेन कितना है, और साइज़ क्या है सीलिंग फ़ैन का, जो हमारी ब्लेड साइज़ होती है वो कितने mm की है, 1200 है, 1400 है, 1500 है। ये सभी से हम फिर देन रूम का एरिया निकालेंगे, नंबर ऑफ़ फ़ैन निकालेंगे, हाइट तो कितनी निकालेंगे, फ़ैन की हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या उसमें रोड एक्सटेंडेबल करने का फ़ायदा है नहीं है, और हमारी जो एयर है वो कितनी डिलीवर होगी। नॉर्मली हमारे घरों में सबसे बड़ा इशू यही आता है कि हमने फ़ैन लगा दिया है बट उसका जो हवा है वो नीचे नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ जो उसका फ़ैन का सीलिंग फ़ैन का रोड जो है वो बहुत ही हाइट पर, अबव हाइट पे है। इसलिए वहाँ पर भी जो है हम पूरा का पूरा सिलेक्शन यहाँ पर करने वाले हैं। मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ कि जो लेंथ है, मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर एक पहले से सिलेक्शन किया हुआ है, यहाँ पर मैंने 10 मीटर यूज़ किया है, विड्थ 10 मीटर यूज़ किया हुआ है, और रूम का जो मैंने हाइट है वो 3 मीटर लिया है। देन साइज़ ऑफ सीलिंग फ़ैन मैंने यहाँ पर 1200 यूज़ कर लिया। अब देखेंगे एरिया हो गया हमारा 10 × 10, 100 स्क्वायर मीटर हो गया। देन नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड फ़ैन होंगे हमारे पास में 6 नोज, अगर हम 1200 ब्लेड साइज़ यूज़ कर रहे हैं। हाइट ऑफ फैन अबव फ्लोर, फ्लोर से अबव कितना होगा, 2.525। 2.25 मीटर हमारा जो है हाइट होगा फ़ैन का बिलो फ्लोर से। तो इसमें जो साथ में जो रोड आती है हमारी वही यूज़ हो जाएगी, इसके लिए हमें अलग से रोड को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल जो एयर की डिलीवरी होगी वो हमारी 550 मीटर क्यूब पर मिनट होगी। जो हमारी जो रोड होती है वो एक्सटेंड करना नहीं करना वो एनबीसी के रूल में नहीं आता है, बट जो मैंने आपको इजी किया है बिकॉज घरों में हमारा मेन जो प्रॉब्लम्स होती है, जो प्रैक्टिकली सब चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व करके ये सीट बनाई है, और ये 100% कारगर है। आप इसका यूज़ करके आप एक बार सिलेक्शन कीजिए, 100% आपको इससे रिजल्ट मिलेंगे। मैं जैसे कि सिलेक्शन कर लेता हूँ कि 1400 का अगर मैं ब्लेड साइज़ यूज़ करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा जो काम है वो 4 फैन से ही हो जाता है। अगर मैं 1500 यूज़ करता हूँ तो भी 4 ही यूज़ होंगे, बिकॉज घरों में नॉर्मली हम जब पंखे लगाते हैं वो
नॉर्मली वो इवन नंबर में ही लगाते हैं, बिकॉज डेकोरेशन भी थोड़ा सा हमें अच्छा दिखना चाहिए। चलिए मैं अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल पंखा जो है हमारा 1200 यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 15 का मेरा जो है रूम यूज़ कर लेता हूँ और 12 का मेरा जो है विड्थ यूज़ कर लेता हूँ। एंड देन रूम का हाइट मेरा 3.5 मीटर यूज़ कर लेता हूँ। देन ब्लेड साइज़ ये यूज़ कर लूँगा मैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा 180 स्क्वायर mm जो है टोटल एरिया हो गया है। फ़ैन मेरे को 11 नोज रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर। जो हाइट होगी फ्लोर से वो 2.6 होगी, और हमको रोड को जो एक्सटेंड करना पड़ेगा 6 इंचज़ तक। देन एयर की डिलीवरी जो होगी 825 जो है मीटर क्यूब पर मिनट होगी। आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम इसका ब्लेड साइज़ को भी कम कर देते हैं तो यहाँ पर 8 पंखे हम यहाँ पर इस ब्लेड साइज़ के यूज़ कर सकते हैं। 14 में इसमें 7 फैन हम यूज़ कर सकते हैं। एंड देन ये जो हाइट से भी हमारे फैक्टर्स यूज़ होने वाले थे वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर होगी बिकॉज एरिया के हिसाब से हमें टोटल एयर की डिलीवरी कितनी चाहिए, क्या हमारी हाइट होनी चाहिए, ये सभी पैरामीटर मैंने यूज़ करके ये बनाया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मुझे लगता है आपको मज़ा आया होगा और कुछ ना कुछ सीखा होगा आपने। नॉर्मली जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं जो घरों में हमारे फिटिंग्स का काम करते हैं और जो कि ये सप्लायर्स हैं वो सब भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।